जय हिंद। आज से 18 साल पहले सीरिया न्यूक्लियर बम बनाने की चेष्टा कर रहा था, जिसको इजराइल ने बर्बाद कर दिया। और 2007 की बात है ये। मगर देखिए 2025 में भी जब ईरान न्यूक्लियर बम बनाना चाहता है और उसने पूरी तैयारी कर लिया, उसको पता लगा कि, और उसके बाद जून 2025 में जिस तरह से ईरान के ऊपर में इजराइल ने एयरफोर्स से हमला किया और उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बर्बाद की, इसमें अमेरिका भी कूद पड़ा और अमेरिका में ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किया। और ये जो चीज़ है ये दिखाता है कि पूरे वेस्ट एशिया में इजराइल नहीं चाहता कि कोई भी न्यूक्लियर कैपेबल हो उसके अलावा। देखिए इजराइल तो खुद अपने 1960 के अंदर में एक तरह का न्यूक्लियर हो चुका था और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ले लिया, और ये मानते हैं कि अनएम्बिगुअस तरीके से, वो कहते हैं एम्बिग्यूटी है, वो डिक्लेयर नहीं करता है और मानता भी नहीं है, न नकारता है कि उसके पास 90 न्यूक्लियर हथियार हैं। मगर अभी 2025 में जब उसको रोकता है, और आज से 18 साल पहले सीरिया में, और सीरिया में कहाँ बन रहा था ये बड़ा इसका है। और उसके खुलासा कब हुआ है, जब आईए को सीरिया ने ये कहा कि आइए अभी 2025 में आकर के उस न्यूक्लियर साइट को आप देखिए और देखिए कि बना रहे थे कि नहीं। और उन्होंने गए वहाँ पर, जब उन्होंने किया है उसका एग्जामिनेशन पूरे सॉइल का और, तो वहाँ पर यूरेनियम के ट्रेस मिले हैं। इसका मतलब सीरिया बना रहा था 2007 में न्यूक्लियर। और व्हाट इजराइल का उसका क्या है, ऑपरेशन ऑर्चर्ड चलाया था उसने 6 सितंबर 2007 को किया था। और जो आईडीएफ की एयरफोर्स है उन्होंने वहाँ पर अल केबार एक जगह है जो नॉर्थ ईस्ट सीरिया में पड़ता है, वहाँ पर उन्होंने हेवी बम्बार्डमेंट की थी, जिस तरह से आपने ईरान में देखा इसी तरह से। उस समय शायद इसकी चर्चाएं ज़्यादा ना हुई हों, या लोग सामरिक तरीके से तो इसका करते रहे, हम लोग इसको देखते रहे, मगर ये पब्लिक डोमेन में नहीं आया था। उस समय भी ऐसे ही हुआ था और उसका ये कहना था कि नॉर्थ कोरिया के मदद से वो बना रहा था। अब आईए ने इसको कंफर्म कर दिया है क्योंकि उन्होंने परमिट किया उसको देखने के लिए। और उस समय बस अल असद की सरकार हुआ करती थी, इन रशिया का इन्वॉल्वमेंट वहाँ था। मगर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इलाके में जो यूफ्रेटिस रिवर है उसके नॉर्थ में ये कोई जगह है, और वहाँ पर अल कबार में उसने ये किया था ऑपरेशंस। तो क्या चीज़ आपको, दो चीज़ें मिलती हैं। देखिए इजराइल किसी भी हालत में वेस्ट एशिया में न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी को आने नहीं देगा। वो अपने वर्चस्व को बनाए रखना चाहता है। वो उसके पूरे सर्वाइबिलिटी में उसके ऊपर कोई डोमिनेट नहीं करे, उसको कोई ब्लैकमेल नहीं करे, उसके जिसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पावर नहीं कर सके, उसको न्यूक्लियर कोई ब्लैकमेल नहीं कर सके। ये इंश्योर करता है कि कोई नहीं बनाए। उसको धमकी जरूर आती है कि कभी कभी पाकिस्तान से कि हम आपके जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो डोमना न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो नेगेव जगह में है, डेजर्ट में है, वहाँ पर आपका हम बर्बाद कर देंगे, और यदि आपने ईरान के ऊपर क्या है। तो ऐसे खबरें आती रहती हैं। बट एक चीज़ को ये टोटल दिखाता है कि किस तरह जो इजराइल है टोटल डिटरमिन्ड है कि कोई भी वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट एशिया में कोई भी न्यूक्लियर पावर को खड़ा नहीं करने देगा। जय हिंद।